कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आज फिर से हम दोबारा उसको फॉलो करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, जैसे क्या वह गेंद खेलता है। तो इसके स्ट्रक्चर थे डू या डज, सब्जेक्ट प्लस V1 फिर अदर वर्ड्स। इसमें हम फॉलो करते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा डू या तो डज का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ है क्या वह गेंद खेलता है। तो इसका पहचान भी हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के जो क्रिया होती है अंत में, उसके अंत में ता है ती है जुड़े रहते हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और उसमें हम जब देखें कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो वो भी दर्शाता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम बनाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट है क्या। तो इसमें सब्जेक्ट है वह जो है थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में हम जानते हैं कि हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो हम बनाएंगे क्या कि डज ही, उसके बाद से वर्ब क्या है, खेलना, प्ले अ बॉल, ऐसे हम बनाते थे। लेकिन यही क्वेश्चन हो वह क्या खेलता है, तो ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन इसके जो बनाने के जो तरीके होंगे वो थोड़ा इससे अलग होगा। क्या, तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या जो है पहले था WH क्वेश्चन, और इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है उसके बाद में है क्या, WH क्वेश्चन। तो इसको जो बनाने के हैं उसके जो फॉर्मूले होंगे उसको हम ऐसे फॉलो करेंगे कि जब क्या जो है, क्यों, कब, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए WH क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद से डू या डज का प्रयोग करेंगे हम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। तो देखें वह क्या खेलता है, तो इसको हम बनाएंगे क्या कि देखेंगे जब WH क्वेश्चन जो है बीच में है तो सबसे पहले इसका हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो क्या क्या होता है, व्हाट। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट वह है थर्ड पर्सन। तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन हो तो इसके साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग के लिए आप एक और बात सुन लेंगे कि ही सी इट दिस नेम। थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर हो तो उसमें हमेशा डज का प्रयोग होता है। आई वी यू दे तो उसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहां हमने देखा कि व्हाट, उसके बाद से सब्जेक्ट वह है, और हम जानते हैं कि ये प्रश्न जो है इंट्रोगेटिव है तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। तो WH क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि या तो डू का नहीं तो डज का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, उसके अनुसार क्या होगा, डज, व्हाट डज। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो होगा क्या, प्ले। ऐसे हम बनाएंगे। उसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। श्याम घर क्यों आता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो WH क्वेश्चन है वो बीच में है। अगर इसको हमको बनाना हो तो हम फिर इसी स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। WH क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद से डू या डज का प्रयोग,
फिर सब्जेक्ट, फिर V1। तो इसको हम बनाएंगे तो देखेंगे कि WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, क्यों के क्या होता है, वाई। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है श्याम, ये भी है नाम, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो वाई डज, उसके बाद से सब्जेक्ट तो श्याम, अब उसके बाद वर्ब कम टू होम, श्याम घर क्यों आता है। उसी तरह से अभी हम और भी क्वेश्चन आपको देंगे, इसको आप घर से बना के लाएंगे। और आज हम देखते हैं कि कल के वीडियो में हमने जो ट्रांसलेशन बनाया था उसमें एक आध दो बच्चे का प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने पूछा कि सर हम कैसे कब समझेंगे कि किस वर्ड मीनिंग के अंत में हम यस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल है। उन केस के हम पढ़ते हैं, देखते हैं कब कब हम यस का प्रयोग करेंगे, कब ईएस का प्रयोग करेंगे। तो पहला केस है उसका कि जब मेन वर्ब एंडिंग विथ ओ, तो उसमें हमेशा ईएस लगेगा। जब मेन वर्ब ओ से समाप्त हो, जैसे हम कहें गो, गो मीन्स होता है जाना, तो हम देख रहे हैं कि गो जो है इसके अंत में जो है ओ है। अगर ये ओ से समाप्त होता है तो इसमें हम हर हमेशा ईएस जोड़ेंगे, हमेशा क्या जोड़ेंगे, ईएस। उसके अलावा हम डू भी देखते हैं, तो डू भी क्या है, इसके अंत में भी ओ है, तो इसमें भी हम ईएस जोड़ेंगे। उसी तरह से केस 2 में देखें कि जब मेन वर्ब एंडिंग विथ डबल एस या एस एच, जब मेन वर्ब समाप्त हो डबल एस पर या एस एच पे, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो उसके लिए भी हम डबल एस हो या एस एच से समाप्त हो तो उसमें भी हम ई एस प्रयोग करेंगे। जैसे कहें क्लास, तो हम इसमें जोड़ेंगे क्या, क्लासेस, ई एस जोड़ेंगे, डबल एस है अंत में, इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। उसी तरह से पुश, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंत में एस एच है इस वर्ड मीनिंग के अंत में, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। इस तरह से हम याद रखेंगे। केस 3 में अगर कोई जब मेन वर्ब एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो अगर कोई मेन वर्ब जो है समाप्त हो कॉन्सोनेंट और उसके अंत में क्या हो, वाई हो, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे हम देखें टी आर वाई, तो हम देख रहे हैं कि एंडिंग हो रहा है वाई से और इससे पहले जो है कॉन्सोनेंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वाई के बदले आई और उसके बाद हम इसमें ईएस जोड़ेंगे, तो हो गया ट्राई। उसी तरह हम देखें फ्लाई, ये भी कॉन्सोनेंट से है और अंत में क्या है, तो वाई है, तो वाई के बदले हर हमेशा हम क्या जोड़ेंगे, आई और उसमें ईएस जोड़ देंगे, फ्लाइज।
अब एक स्पेशल केस है कि जब मेन वर्ब ending with vowel प्लस y, तो जैसे इसके लिए समझेंगे हम SAY से मिस होता है कहना। यहां हम देख रहे हैं कि इससे पहले y से पहले कोई वॉवेल है, तब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऐसे केस में हमेशा s ही जुड़ा जाता है। जैसे कहें SAYS। उसी तरह से बॉय, इसमें भी हम देख रहे हैं कि एंडिंग हो रहा है y से, लेकिन इससे पहले वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे s, बॉयज। इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करें और उसके अंत में s या es आप जोड़ सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए हम उसको अब फॉलो करते हैं।